ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, हमारे देश के कई ज्योतिषाचार्य और जानकार आदि कई बार ये बोले कि विश्व युद्ध होने के कगार पे पृथ्वी खड़ी है। जो मैंने अभी तक बात जो है वीडियो में बतलाई नहीं, आज मैं इस बात का थोड़ा सा आप लोगों के सामने सम्मुख कुछ बातें बताता हूँ। तो मुझे ग्रहों की चाल और बृहस्पति ग्रह के अतिचारी होने के कारण और कुछ ब्रह्मांड में नक्षत्रों के कारण ऐसा प्रतीत जान पड़ता है कि शायद कुछ समय के बाद विश्व युद्ध की संभावना बन जाएगी। ये कुछ ग्रहों का ऐसा ब्रह्मांड में चक्र बन रहा है। और इस विषय में जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, तभी मैंने उस समय TV9 में जो अपने विचार थे उसी दिन दे दिए थे। और कई जो ज्योतिषाचार्य उनको भी मैंने लिख के इस बात के लिए प्रमाण दिया था कि यह युद्ध विश्व युद्ध में कब बदलेगा। ये जानकारी मैं थोड़ा सा आपको, हो सकता है हमारा ज्योतिष भी फेल हो जाए, पर कोई ज़रूरी नहीं है कि ज्योतिष सत्य हो, लेकिन कोशिश यही होती है कि अपनी तरफ से ज्योतिष की जो गणना की जाए वो सत्य हो। आप इस बात को स्मरण करना कि यूरोप में तो युद्ध चल रहा है, रशिया यूक्रेन का या इजराइल का और ईरान का या और देश जो भी युद्ध में भाग ले रहे हैं, सबका है। लेकिन जिस दिन चाइना यानी चीन देश इस युद्ध में कूदेगा, उस दिन प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में यह समझना चाहिए कि अब खतरे की घंटी बज गई है। और उसके बाद थोड़ा सा मनुष्य के लिए जीवन कष्टकारी बन जाएगा। और जिस दिन चाइना इस युद्ध में आ जाएगा, उस दिन समस्त विश्व के सभी देश दो भागों में विभाजित हो जाएंगे। फिर कोई नहीं देश अछूता रहेगा। और यह युद्ध जो है शस्त्रों द्वारा ज़्यादा होगा, मनुष्य के द्वारा ज़्यादा नहीं होगा। मनुष्य के शस्त्रों द्वारा ज़्यादा, जो जैसे पहले तलवारों की युद्ध होता था वो युद्ध ये नहीं होगा। इसमें ऐसे ऐसे शस्त्रों का प्रयोग होगा जिसकी मनुष्य ने जीवन में कल्पना भी नहीं की थी। और जैसे त्रेता युग में और द्वापर युग में बड़े बड़े शस्त्रों का प्रयोग किया गया था, उससे भी भयानक शस्त्रों का उपयोग इस युद्ध में होगा। इसमें जनहानि भी काफ़ी होगी। और मैं बार बार ये वीडियो दूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं वैसे चाहता नहीं हूँ कि संसार में इस प्रकार की ज्योतिष से गणना की जाए, क्योंकि जब तक आदमी जीता है उसे सुखी जीने
का अधिकार है और उसे जीने भी देना चाहिए, और भ्रम फैलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैंने इस बात को आपको एक बार आगाह किया है कि जिस दिन इस युद्ध में चाइना कूद जाएगा, उस दिन आप यह समझ लेना कि विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। अभी विश्व युद्ध नहीं है, अभी तो ये 2 देशों के बीच में, 3 देशों के बीच, 4 देशों के बीच में युद्ध हो रहा है। चाहे अन्य देश सहायता के रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो एक युद्ध का भयंकर रूप जो होगा, जिसमें बहुत ज़्यादा जनहानि, धन हानि, पशु पक्षी सबको जो हानि होगी, वो तभी होगी जब इस युद्ध के बीच में चीन जैसा देश अगर इस युद्ध में शामिल होगा, तो उस दिन आप समझ लेना कि अब विश्व युद्ध की तैयारी शुरू हो चुकी है। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर समाप्त करता हूं, और बाकी सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दो। मैंने पहले भी वीडियो में, इससे पहले भी थे कि जीवन, मृत्यु, हानि, लाभ, जस अब जस सब प्रभु के हाथ में है, हमारे और तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। हम केवल एक मानव के रूप में अपने कार्य को करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। जब युद्ध को भीष्म पितामह जो समस्त ब्रह्मांड को हिला सकते थे, वो नहीं रोक पाए, तो आप और हमारी तो हस्ती क्या है? हम क्या किसी युद्ध को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। हाँ, समस्त मानव का अंत तो नहीं होता है, लेकिन काफी हद तक इसमें नुकसान जरूर होगा। ये ज्योतिष की गणना बतलाती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे प्रभु की जो इच्छा होगी फिर मिलेंगे।